अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद। बर्ड्स केयर एंड ब्रीडिंग चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हैंड फीड को कैसे बनाते हैं। ये फीड जो बच्चों लव बर्ड के बच्चों को मैं कराता हूँ वो आपको मैं मुकम्मल तौर पे बनाने का तरीका बताऊँगा इस वीडियो में, और ये कैसे करवानी है लव बर्ड को वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे समझ आएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाएगी जो आपको कमेंट में मुझे पूछनी पड़े। तो इंशाल्लाह अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपर तौर पे समझाने की कोशिश करूँगा कि फीड को कैसे कराना है और ये कैसे बनानी है। प्यारे दोस्तों, मैं जो फीड इस्तेमाल करता हूँ वो केटी की हैंड फीड है। ये अभी आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। बहुत ही अच्छी फीड है और काफ़ी अरसे से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई मसला नहीं आया। बाद वक़्त होता है कि दोस्तों का यही सवाल करते हैं कि यार ये फीड हज़म नहीं हो रही, या और कई तरह के मसले आते हैं। तो हो भी सकता है कि फीड का भी इशू हो, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई भी इशू जो है वो सामने नहीं आया। मैं तो एक अरसे से इसे यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी हैंड फीड है, और आप दोस्तों को भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप भी जो है वो केटी की ही हैंड फीड इस्तेमाल करें। और उसके बाद आपने इसको बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, आपको गर्म पानी चाहिए। गर्म पानी इतना हो कि आपका हाथ उसमें लग जाए। इतना ज़्यादा उबाले ना पानी को कि गर्म पानी में अगर आप ये फीड डालेंगे तो फीड जो है वो पक जाएगी और वो एक अजीब सी चीज़ बन जाएगी, चिपचिपी सी और मवाद बन जाएगा। आपने कोशिश करना है कि आप जो है वो अपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी में, उबले हुए खौलते हुए पानी में आपने फीड नहीं डालनी। पानी को नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा मतलब नीम गर्म पानी में आपने ये फीड तैयार करनी है। उसको चेक करने का तरीका यह है कि जब आप उबले हुए पानी में ऐसे हाथ डालेंगे तो आपकी उंगली को बहुत ज़्यादा जलन फील ना हो, तो उस पानी में आप फीड बनाएं। उसके बाद आपके लिए ये एक बड़ी सिरिंज आपको चाहिए होगी। वो इसलिए कि आपको आइडिया हो, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 20 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं तो आपको पानी मेजर करने के लिए आसानी हो कि कितना पानी इन बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपके पास ये एक होनी चाहिए निडल। ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगाई है मैंने इसमें ताकि ये निकले ना। ये आप देख रहे हैं, ये निडल है दोस्तों। ये आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएगी कहीं से भी, ये लोहे की निडल। और आपने भी लव बर्ड के बच्चे को यही यूज़ करनी है। बाज़ दोस्त जो है वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। आपने प्लास्टिक का इस्तेमाल, अगर आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा है तो फिर आप प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वो थोड़ा छोटा होता है और अगर वो यहाँ से उतर जाता है तो बच्चा जो है वो निगल लेता है, जिससे बच्चे के एक्सपायर होने के जो खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप लोहे की नीडल लें, और जब भी आप ये सिरिंज लें तो ये कॉलर वाली लें। एक होती है कि वो सीधा जैसे ये आप देख रहे हैं ऐसी होती है ये सिरिंज। आप कोशिश करें कि ये जो जिसके ऊपर ये कॉलर बना होता है जिसमें ये फिट हो जाए वो आपने लेनी, ताकि निकलने का खदशा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। और फिर आपने जो फीड के लिए ये इस्तेमाल करनी है सिरिंज, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें कि आपको बार बार भरने के लिए मतलब ज़रूरत ना पड़े। एक ही दफ़ा आप भरें और 2 3 4 बच्चों को, जितने भी आपके पास बच्चे उनको करवा लें, उसके बाद फिर इसे भरें ताकि बार बार भरने से आप जो है वो भरनी ना पड़े आप दोस्तों को। अभी मैं आप दोस्तों को अपने बर्ड के हिसाब से मैं पानी का मेजर करता हूँ कि मेरा कितना पानी यूज़ होता है। और आप दोस्तों ने भी इसी बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जब भी फीड बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी फीड यूज़ होनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो दोस्त फीड को ज़्यादा बना लेते हैं और बाद में वो फीड जो है वो ज़ाया हो जाती है। और ये सारी चीज़ें आपको एक वक्त के बाद जो है वो तजर्बा हो जाएगा कि आपने जो है वो कितने पानी में कितनी फीड डालनी है। अभी मुझे तो काफ़ी तजर्बा हो गया है इसका कि मैं कितने पानी में कितनी फीड मेरी यूज़ होगी। और जब आप भी एक अरसे तक बनाते रहेंगे तो आप दोस्तों को भी जो है वो बखूबी आइडिया हो जाएगा कि इतने पानी में कितनी फीड लगेगी, और फिर आप भी एक ही बार में जो है वो बहुत ही अच्छी फीड जो है वो बना लिया करेंगे।
आपने फीड को दोस्तों ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड बनाना है और ना ही जो है वो बहुत ज़्यादा पतली बनाना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पतली फीड बनाएंगे तो बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है वो हजम कर लेंगे फीड को, बहुत ही जल्दी फीड को हजम कर लेंगे। और अगर आप नॉर्मल फीड आपने देनी है कि अगले टाइम के लिए जो है वो फीड बच्चा आसानी से हजम कर ले, और कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा जो वो थिक फीड आप ना दें, वो बर्ड को हजम करने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको हर दोस्त का अपना तरीका है हैंड फीड को तैयार करने का, लेकिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ मैं तो आप दोस्तों के साथ वही शेयर करूँगा। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जितने भी बच्चे उठाता हूँ उसमें मेरा आज तक कोई बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ। और इसको आपने फिर जब फीड डाल लेनी है तो उतनी देर तक हिलाते रहना है जब तक आपको ये फीड का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ना फील हो जाए। मुझे तो आइडिया हो जाता है मेरा बर्तन की वजह से कि जब मैं इसे हाथ लगाता हूँ ये अभी गर्म है, जब ये थोड़ा थोड़ा नीम गर्म सा हो जाता है तो उसके बाद मैं जो है बच्चों को करवाना शुरू कर देता हूँ। और जब फुल सर्दी आए तो प्यारे दोस्तों आपने क्या करना है, क्योंकि फीड का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, तो आप गर्म पानी अपने पास रखें। और फुल सर्दी की बात कर रहा हूँ कि आप गर्म पानी अपने पास रखें और फीड का बर्तन जो है वो उसमें रख के फिर अपने बच्चों को फीड करवाएं। अगर आपके पास बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, अगर पाँच सात बच्चे हैं तो फिर तो आप कोई मसला नहीं, वैसे ही करवा सकते हैं। और हैंड फीड दिन में आपने बच्चों को जो है वो छोटे बच्चे जो हैं उनको 3 दफ़ा करवानी है। मैं तो सारे बच्चों को ही 3 दफ़ा करवाता हूँ, लेकिन बाद दोस्तों के पास टाइम नहीं होता इतना, तो उनके लिए सलाह है कि वो बच्चों को ना उठाया करें। और अगर उन्होंने बच्चे उठा भी लिए हैं, बाद का ऐसे होता है कि बच्चा मजबूरी बन जाता है आप दोस्तों का उठाना, कि बच्चे को वो प्लकिंग ही इतनी ज़्यादा पेरेंट्स कर देते हैं कि आपका जो है वो उठाना मजबूरी बन जाता है बच्चे को। तो फिर आपने उस बच्चे को दिन में कोशिश करनी है कि 3 दफ़ा फीड दें। अगर आप कहीं जॉब वगैरह पे जा रहे हैं या कोई ऐसा काम है आपके पास टाइम बहुत कम है तो फिर आप जो है वो दिन में 2 दफ़ा भी करवा सकते हैं। और फीड दोस्तों कोशिश करें कि इतनी ही बनाएं जितनी आप जो है वो पहली बार में इस्तेमाल कर लें। फीड को आपको रखना ना पड़े या आपको ज़ाया ना करनी पड़े। ये फीड कौन सी सस्ती है, काफ़ी महंगी फीड होती है। अच्छे तरीके से इसको फेंट लें। दोस्तों अभी ये हमारी फीड जो है वो बिल्कुल तैयार है। और ज़्यादातर दोस्तों के ये भी सवालात होते हैं कि हमें ये बताएं कि लव बर्ड के बच्चे को कितनी फीड देनी चाहिए। दोस्तों अगर आप 3 दफ़ा दिन में दे रहे हैं अपने बच्चों को फीड तो फिर आपको जो है वो 6 से 7 सीसी दे दें बच्चे को। मैं तो इससे ज़्यादा नहीं देता, बाज़ दोस्त 10-10 सीसी भी देते हैं। इससे बच्चे को जो है वो एक्सपायर होने के ख़तरात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पोटा जो है वो बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है और फिलिंग के बाद जो है वो उगलना शुरू कर देता है, जिससे जो बच्चे की सांस की नाली में फीड को जाने का ख़तरा आता है। ये दोस्तों अभी फीड तैयार है, लेकिन अगर आप देखें कि आपकी फीड जो है वो बहुत ज़्यादा गफ है तो फिर आप जो है वो अपनी एक बड़ी सिरिंज, ये बड़ी सिरिंज मैंने रखी इसी वजह से है कि मुझे बार बार जो है वो पानी भर भर के यहाँ पे ना करना पड़े। एक ही दफ़ा में सारा पानी जो है वो भर के तो फीड बना लिया करता हूँ। अगर आपको लगे कि आपका जो है वो फीड थोड़ी थिक है तो आप फिर इस बड़ी सिरिंज के साथ जब इसे अच्छे तरीके से फेंटेंगे तो फीड पतली होना शुरू हो जाएगी और बच्चा जो है वो बहुत ही आसानी से इसे हजम कर लेगा। लें दोस्तों फीड हमारी बिल्कुल तैयार है करवाने के लिए।
और हाँ, जब आपके बच्चे काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाएं तो आपने अपने बर्ड को 2 टाइम फीड पे लाना है और आपने दाना अपने बर्ड के आगे रखना है। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बर्ड मेरे जो है वो काफ़ी बड़े हो गए हुए हैं। तो इनके जब मैं फीड करवा के छोड़ता हूँ तो मैं इनको दाना इनके पास रखता हूँ ताकि ये दाने को खाएँ। और अगर आप इनके पास दाना नहीं रखेंगे तो बच्चे जो हैं वो जल्दी सेल्फ नहीं होंगे। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अपने बच्चों के पास दाना ज़रूर रखना है जब वो बच्चे उड़ना शुरू कर दें, ताकि आप दोस्तों को जो है वो परेशानी ना हो, क्योंकि सर्व करना जो है वो सबसे मुश्किल काम है, बच्चों को सर्व करना। तो प्यारे दोस्तों, आए आपको अब मैं जो है वो फीड को करवाने का तरीका बताता हूँ। फीड को आपने ऐसे रख लेना है ताकि जो है सारी फीड एक ही साइड पे आ जाए, और पानी भी साथ में आपने गर्म रख लेना है ताकि आप दोस्त जो है वो जब फीड को करवाएं तो आपको मुश्किल पेश ना आए। और प्यारे दोस्तों, ये एक और जो छोटे बच्चे हैं आपके पास, आप अगर आपके पास ब्रूडर नहीं है, मेरे पास ब्रूडर तो है लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि सारे बच्चे जो है वो एक कॉटन के डब्बे में मैं उठा लेता हूँ ये गत्ते के, और उसमें फिर ये बूरा डाल के तो सारे बच्चे उसमें डाल देता हूँ। इससे मुझे ये परेशानी नहीं होती कि बच्चों का जो टेम्परेचर जो है वो ख़राब नहीं होता। तो और फुल सर्दी में भी दोस्तों मैं इसी में रखता हूँ। ब्रूडर का मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि लाइट बहुत ही ज़्यादा जाती है, तो ब्रूडर का जो है वो इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये गत्ते का डब्बा मौजूद है, या आसानी से मिल जाता है किसी भी शॉप से, आप ये गत्ते का डब्बा लें और आपको ये लकड़ी का बूरा जो है वो इसमें आप रखें और सारे बच्चे एक ही डब्बे में डाल दें। फुल सर्दी में भी बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सारे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी है लेकिन इस गत्ते के डब्बे में रखे हुए हैं। बच्चे भी माशाल्लाह सारे आपने देखे हैं, अभी सारे सेल्फ होने के करीब हैं, सारे एक्टिव हैं। और अभी ये जो 2 बच्चे हैं ये भी जो है बहुत ही अच्छी तरह से पल रहे हैं। और बूरे का आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि बूरा जब आपका गीला हो तो आपने बूरा जो है वो चेंज करना है। दिन में एक बार आपने बूरे को ज़रूर चेंज करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बच्चे जो गीले नहीं होंगे, बच्चे एक्सपायर होने का बहुत ही ज़्यादा ख़तरा होता है। अगर बच्चा गीला हो जाए तो आपने बच्चों को गीले होने से बचाना है। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। अब मैं आपको हैंड फीड को करवाने का तरीका बताऊँगा इंशाल्लाह। आप एक ही बार जो है वो स्ट्रिंग को भर लें, और आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रिंग को यहाँ से लगा हुआ है, ये फीड लगी है स्ट्रिंग को, तो आपने गर्म पानी के साथ इसको थोड़ा सा ऐसे हिला के ये फीड उतर गई। स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल साफ़ है। और अभी मैं आपको करवाने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों, आपने ये बच्चे को पकड़ना है ऐसे जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। स्ट्रिंग को इसके बाईं जानिब से दाएं जानिब लाएं। ये सिरिंज आपने पकड़नी है, निडल आपने इसके दाएं जानिब से इसके बाएं जानिब ऐसे जाने देनी है। और उसके बाद जब आपको बच्चा पता चल जाए कि ये तड़पना शुरू हो गया तो उसको छोड़ दें, उसको दोबारा पकड़ें। ये तरीका इसका। और जितनी फीड आपने देनी है वो फीड आप दे के इसको, ये फीड दोस्तों अभी होगी ही है और बच्चे को किसी तरह का मतलब कोई परेशानी भी नहीं हुई। और आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो फीड ले गया हुआ है। इतना सा काम है, और बहुत ज़्यादा फीड को ठंडा भी नहीं करना, वो बाहर निकालेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म फीड जो है वो भी आपने नहीं देनी, नॉर्मल टेम्परेचर में ला के आपने बर्ड को जो है वो फीड देनी है। बहुत ज़्यादा ठंडी फीड देंगे तो भी बच्चे को मसला होगा, बहुत ज़्यादा गर्म फीड देंगे तो वो बच्चा एक्सपायर होने का बहुत ही ज़्यादा ख़तरा होगा। इसी तरह आपने अपने दूसरे बच्चे को भी देनी है ये फीड ऐसी। ये देखें दोस्तों, ये बच्चे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ये ब्लैक मास्क का बच्चा है और ये उड़ना शुरू हो गया। अभी ये भी इनके साथ ही मैं छोड़ दूंगा